हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सम वेरी बेसिक पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स को, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे थ्रू आउट द कोर्स समझने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए। कुछ बेसिक टर्म्स है, पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स है, जिनके बारे में आपको पता होना लाजिमी है, सो दैट आप पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के लिटरेचर को समझ सकें। ठीक है, और जो है लिखने में भी आप इन टर्म्स को यूज़ कर सकें, क्योंकि ये टर्म्स अक्सर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर बार बार यूज़ होते हैं। पहला जो है कॉलोनियलिज़म का है। कॉलोनियलिज़म, एम्पीरियलिज़म, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी है इंट्रोडक्शन टू पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में, आप वो भी देख सकते हैं। और पहले से भी आपको आइडिया होगा, आपने लिटरेचर पढ़ा होगा रिलेटेड टू कॉलोनियलिज़म, एम्पीरियलिज़म, हार्ट ऑफ डार्कनेस हो गया, पैसेज टू इंडिया हो गया, एंड मेनी मोर। कॉलोनियलिज्म बेसिकली रेफर करता है द प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग, सेटलिंग या कंट्रोलिंग अ टेरिटरी और पॉपुलेशन बाय अ फॉरेन पावर। फॉर एग्जांपल हम अपनी ही हिस्ट्री से के साथ लिंक करते हुए एग्जांपल देखे समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। सब कॉन्टिनेंट को आप देख ले, इट वाज वंस अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का कॉलोनी था। और ब्रिटेन की हिस्ट्री उठा के देखे तो तकरीबन थ्रू आउट द यूरोपियन नेशन उसने अपने कॉलोनीज बनाए हुए थे। और अमेरिका इट वाज वंस अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इतनी बड़ी हिस्ट्री है ग्रेट ब्रिटेन की, और कॉलोनियलिज्म का प्रैक्टिस वो पहले से करते आए हुए। दूसरों के लैंड के ऊपर कब्ज़ा करना, एंड इसके अंदर जो है इकोनॉमिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल और कल्चरल डोमिनेंसी दिखाना ओवर द कॉलोनाइज्ड पीपल। ये कॉलोनाइज्ड भी समझे, ठीक है, जिनके ऊपर रूल किया जाता है उनको कॉलोनाइज्ड कहा जाता है, और जो करते हैं वो कॉलोनाइजर हो गए। और एम्पीरियलिज्म इट्स समहाउ सिमिलर टू कॉलोनियलिज्म, बट ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाए तो इट्स अ ब्रॉडर टर्म, एंड इट रेफर्स टू द आइडिया बिहाइंड कॉलोनियलिज्म। और कॉलोनियलिज्म इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ अचीविंग एम्पीरियलिज्म। एम्पीरियलिज्म जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इट इन्वॉल्व्स द एक्सपेंशन ऑफ नेशंस पावर, नेशन के पावर को एक्सपेंड करना। वो मिलिट्री पावर भी हो सकता है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, पॉलिटिकल कंट्रोल भी हो सकता है ओवर द अदर नेशंस, एंड इट रिजल्ट्स इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज। और फिर आ जाता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन इट रिफर्स टू द एक्ट ऑफ टेकिंग और बोरोविंग एलिमेंट्स फ्रॉम वन कल्चर एंड यूजिंग देम इन अनदर। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इट्स एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, यानी उनके कल्चर को एक्सेप्ट करना, उनके कल्चर को एडॉप्ट करना, जैसा कि हम कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज को जो है हम यूज़ करते हैं, लिखने के लिए यूज़ करते हैं, स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। इट्स एन एक्ट ऑफ टेकिंग और बोरोविंग एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर कल्चर, ऑफन विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट फॉर देयर ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग, और इट कैन बी कंटेंशियस इशू लीडिंग टू कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से आपका अपना कल्चर एक्सप्लॉइट हो रहा है। अगला जो कॉन्सेप्ट है इसका ऑपोजिट, वो है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन रिफर्स टू द एनलमेंट या रिपील ऑफ लॉज, ट्रीटीज या कस्टम, सिंपली रिजेक्ट करना, ये उसका ऑपोजिट है एप्रोप्रिएशन का। इन अ पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में इट इन्वॉल्व्स रिजेक्टिंग या ओवरटर्निंग द colonial impositions or laws they do not serve the interest of colonized people, यानी उनके laws वगैरह जो भी है उनको रिजेक्ट करना सिंपली, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ। एसिमिलेशन आ जाता है। एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स या ग्रुप जो है अडॉप्ट कर लेते हैं कल्चर को, लैंग्वेज को और दूसरे वैल्यूज़ को, दूसरे ग्रुप का, दूसरे कल्चर का, यानी अडॉप्ट करना दूसरों के कल्चर को, उनके वेस को अपने कल्चर के अंदर उनको इंकॉपरेट करना एसिमिलेशन कहलाता है। और अगला जो कॉन्सेप्ट हाइब्रिडिटी, और हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है होमी के बाबा ने दिया है, बहुत बड़ा नाम है उनका पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में। हाइब्रिडिटी किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू मिक्सिंग या ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स का मिक्स होना। जब मल्टी कल्चरल सोसाइटी के अंदर एक या एक से ज़्यादा कल्चर्स मिक्स होते हैं तो इट गिव राइज टू अ काइंड ऑफ न्यू मिक्स्ड कल्चर, ठीक है।
सो उसको हाइब्रिड कल्चर कहेंगे या हाइब्रिडिटी कहेंगे। इट रिजल्टिंग इन अ न्यू कॉम्प्लेक्स कल्चरल फॉर्म्स, और ये चैलेंज करेगा द नोशंस ऑफ फिक्स्ड या प्योर कल्चर आइडेंटिटीज़ को। फिर इसी के रिलेटेड एक टर्म आ जाता है हाइब्रिडिटी के रिलेटेड, वो है लिमिनालिटी का। लिमिनालिटी कैसे कहेंगे? इट रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन और इन बिटवीननेस। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट या इन बिटवीननेस स्पेस को कहेंगे, जहाँ पे इंडिविजुअल्स या कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन अ मार्जिन पे या बॉर्डर पे ऑफ टू डिस्टिंक्ट स्टेट्स। सो बीच के बीच जो है इन बिटवीन सिचुएशन में फंस के रह जाते हैं, उसको हम कहेंगे लिमिनालिटी। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स स्पेस वेयर टू आइडेंटिटीज़ या फॉर्म्स इमर्ज होते हैं। ठीक है, सो आप कह सकते हो द स्पेस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, जो मिक्स्ड रेसेस हो गए। ठीक है, सो एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस किसे कहेंगे? एम्बिवलेंस इट्स सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इट्स सेल्फ कंट्राडिक्शन। किसी चीज़ को आप एट अ सेम टाइम लाइक भी करते हो और उससे हेट भी करते हो, उस स्टेट को एम्बिवलेंस कहा जाता है। इट डिस्क्राइब दिस स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड या कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स अबाउट अ पार्टिकुलर इशू या सिचुएशन। आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ लव हेट रिलेशनशिप। ठीक है, एक बंदे से आपको एट अ टाइम लव भी है और हेट भी है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है डीकोलोनाइजेशन। बहुत ही सिंपल है, यानी कोलोनाइजेशन के प्रोसेस को ख़त्म करने का जो अमल है उसको डीकोलोनाइजेशन कहेंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ अनडूइंग और रिवर्सिंग द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स को रिवर्स करना डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है। कोर्स में, आपके कोर्स में एक पोइम भी है जिसका टाइटल है कॉलोनाइजेशन इन रिवर्स। तो इसके अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स गेनिंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ कॉलोनियल पावर एंड ऑफन इंक्लूड्स एफर्ट्स टू रिक्लेम या रिवाइटलाइज करना इंडिजिनस, जो नेटिव को कहा जाता है, इंडिजिनस कल्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर नेक्स्ट टर्म जो है फेनोनिज्म है। फेनोनिज्म जो है रेफर करता है टू द आइडियाज एंड थ्योरीज ऑफ फ्रांस फैनॉन। फ्रांस फैनॉन का नाम सुना होगा, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में इनका बहुत बड़ा नाम है और मशहूर है, और इनके वर्क्स भी बहुत मशहूर है। द रिच ऑफ द अर्थ हो गया, ब्लैक स्किन वाइट मास्क हो गया। सो अगेन फ्रांस फैनन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि द ओनली वे टू रेसिस्ट द कॉलोनाइजर्स इज़ वायलेंस। उनको वायलेंस के थ्रू ही उनको रेसिस्ट किया जा सकता है, उनको जवाब दिया जा सकता है। अगेन ये जो है फेनोनिज्म, ये है एंटी कॉलोनियल लिबरेशन मूवमेंट है, क्रिटिसिज्म है, फॉर्मुलेटेड बाय फ्रांस फैनन अपने वर्क द रिच ऑफ द अर्थ में। सो हिज वर्क जो है फोकस करता है साइकोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ colonialism, and it advocate for the radical political action and dismantling the colonial structures। अगला जो टर्म है वो हमारे पास है नेग्रिट्यूड। नेग्रिट्यूड और सबसर्विएंट का आपने पढ़ा होगा। सो नेग्रिट्यूड कहते हैं इट्स अ कल्चरल या लिटरेरी मूवमेंट है जो इमर्ज हुआ था ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स के बीच में इन द फ्रेंच स्पीकिंग वर्ल्ड में अर्ली 20th सेंचुरी में। इसका क्या मकसद था? इट एम्स टू सेलिब्रेट एंड एफ्रेम द ब्लैक आइडेंटिटी, यानी वाइटनेस को रिजेक्ट करना और ब्लैक आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करना, उसको सेलिब्रेट करना, अपने कल्चर को, हिस्ट्री को, इन द फेस ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन। जबकि सर्वियंट जो है वो सिंपली कॉलोनियल रूल को एक्सेप्ट करना, इट्स लाइक जो है सर्वेंट बन जाना। कुछ और टर्म्स है फेमिलियर, जो कि इंडिजिनस नेटिव को कहा जाता है। डायस्पोरा किसे कहेंगे? डायस्पोरा कहते हैं जी समवन हु इज़ फॉरेन टू अ लैंड। फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा माइग्रेट करके फॉरेन लैंड चला गया है, सो उसको कहेंगे वहाँ का वो डायस्पोरा है। मुलाटो, मिक्स रेस पर्सन को मुलाटो कहा जाता है, जिसका जो है जिसकी इनहेरिटेंस ब्लैक एंड वाइट मिक्स हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स में से एक वाइट है और दूसरा ब्लैक है, सो इसी तरह के मिक्स्ड रेस पर्सन को मुलाटो कहेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म जो है कॉम्प्रेडोर है। इट रिफर्स टू अ पर्सन हु एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बंदा ब्लैक हो और वो जो है एज अ एजेंट एक्ट करे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन या वाइट पीपल के लिए, या एज अ वाइट एक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप
के कोर्स में है। ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन जो प्ले है उसके अंदर जो करेक्टर है कॉर्पोरेट लेस्ट्रेड, वो एक कॉम्प्रेडोर है। सो अगेन ये कुछ मेजर टर्म्स है जिनको आपने जहन में याद करना है और इनको यूज़ करना है जब पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को आप पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में लिखेंगे। इनका यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।